ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट द चेस्ट एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट। चेस्ट के लिए हमने टोटल 4 एक्सरसाइजेस और ट्राइसेप्स के लिए हमने टोटल 3 एक्सरसाइज करी हुई है। एंड दिस आर द वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस बट गिव्स यू द वेरी 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 बेस्ट रिजल्ट्स। और इस वीडियो में आगे हम मसल एंड माइंड कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा मसल एंड माइंड कनेक्शन के बारे में, ऐसा वर्क करता है, ऐसा वर्क करता है, लेकिन हम इसमें साइंटिफिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी किस तरीके से काम करता है इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सो हमने वर्कआउट की शुरुआत बहुत ही बेसिक वार्म अप एंड स्ट्रेचेस से करी, बहुत ही बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर वर्कआउट से पहले। आफ्टर दैट वी परफॉर्म सम पुशअप्स एंड दिस पुशअप वेरिएशन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वेरिएशन, क्योंकि इसमें आपके फ्रंट शोल्डर्स, आपके ट्राइसेप्स, आपके एल्बो जॉइंट, आपके शोल्डर जॉइंट काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं एंड काफ़ी अच्छे से वार्म अप भी होते हैं। उसके बाद हमने कुछ नॉर्मल पुशअप परफॉर्म करे एंड आफ्टर दैट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ अ फ्लैट डम्बल प्रेस, और ये हमारा पहला वार्म अप सेट है विच इज़ 30 kg। सो हम बेसिक जस्ट मूवमेंट को समझेंगे, अपने मसल को मूवमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि भाई अभी ये हैवी लोड आगे आने वाला है। सो दिस इज़ द सेकंड एंड द लास्ट वार्म अप सेट, 25 kg, टोटल 50 kg। सो इसके भी हम 5-6 रेपिटेशंस अच्छे से लेंगे, अच्छे से स्ट्रेच, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो आफ्टर अवर लास्ट वार्म अप सेट अब हमारे मेन सेट की बारी। मेन सेट में हम लेंगे 35 kg ईच साइड, लेकिन मेन सेट से पहले मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मेन बात आप लोगों से करनी है। तो बात कुछ ऐसी है भाइयों कि हम रोज़ जिम में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ज़्यादातर लोगों के हमें नाम भी नहीं पता होते, जस्ट हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आज, वो सब नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक 35-40 एज का एक इंसान है, वो भी रोज़ आके मुझसे मिलता है, हाय हेलो सब कुछ होता है। लेकिन कल क्या हुआ, कल वो मुझसे आके मिला, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तब मेरे बाजू में एक लड़की खड़ी थी और उसने भी देखा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। जब वो इंसान मुझसे बात करके मुझसे दूर गया, तब वो लड़की मेरे पास आई और बोली कि आप उसे जानते हो। मैंने बोला नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है। आप रोज़ मिलते हैं, कोई सामने से आएगा हाय हेलो करेगा तो हम ऑब्वियसली रिप्लाई तो करेंगे। लेकिन वो लड़की मुझसे आके बोलते हैं कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा क्रिप है। एंड आई एम ऑनेस्टली शेयरिंग विथ यू कि मुझे भी वो इंसान ऐसा ही लगता है भाई, जिस तरीके से वो बाकी लड़कियों को भी देखता है। और वो लड़की ऐसा भी नहीं, मुझसे भी 2 साल छोटी थी, और वो इंसान 35-40 साल का है। जस्ट इमेजिन हिज थॉट प्रोसेस भाई। अब देखो ऐसे लोगों को क्या ही बोलेंगे भाई, उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है, उनको हम बोल के सुधार भी नहीं सकते। एंड ऑलरेडी जिम में लड़कियों को आने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है घर पे, ये वो, और उसमें भी ऐसे लोग उनको और ज़्यादा परेशान करता है। तो अगर आप आपके जिम में कुछ ऐसे लोगों को देखते हो तो जाके उनको बोलो कि भाई ये सब चीज़ें बंद करो। एंड ऐसा हो तो डायरेक्ट आप ट्रेनर से नहीं, मैनेजर से नहीं, डायरेक्ट आप जिम ओनर से जाके बात कर सकते हो, क्योंकि जिम ओनर को उसके जिम की और उसके जिम की रेपुटेशन की पड़ी होती है, तो वो डायरेक्टली एक्शंस लेगा उसमें। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट आई वांट टू शेयर। और आपके जिम में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो आपको ज़रूर से एक्शंस लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो हम यहाँ पे 35 मतलब 70 kg हमारा मेन सेट रहने वाला है। एंड काफ़ी सच बताओ तो भाई पिछले 1 आध वीक से मैं जिम गया नहीं, और उसके बाद हम शूट कर रहे हैं, तो 35 में 8-10 तक जा पाता हूँ, लेकिन अभी 5 ही लग रहे हैं, राइट। लेकिन हम रेंज ऑफ मोशन में, रैप्स में कोई भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन टिल फेलियर। ओके, सो वी गॉट 5-6 रेपिटेशंस, लेकिन हमें हमारे मसल को अच्छे से फेलियर तक ले जाना है, तो हम 5 kg रिड्यूस करेंगे। एंड 30 kg के डंबल के साथ हम 8 से 10 रेपिटेशंस लगाएंगे फॉर द 3 सेट्स। और इसमें हम कोई ड्रॉप सेट नहीं लेंगे, 30 kg के साथ ही हम 3 सेट लगाएंगे। तीनों सेट में हम 10-10 रेपिटेशंस का गोल रखेंगे। Okay, so this is the last rep, beautifully performed.
ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मसल एंड माइंड कनेक्शन। आपने काफ़ी लोगों को भाई ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई इतने टाइम से जिम जा रहा हूँ लेकिन भाई ना मसल बढ़ रहा है, ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पूरा है। बिकॉज ऐसा है, मसल एंड माइंड कनेक्शन इन्वॉल्व्स इन रिलीज ऑफ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड केमिकल्स दैट एनहेंस योर कम्युनिकेशन बिटवीन योर मसल एंड योर माइंड। तो इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को मैं आगे आपको समझाऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट हम साइंटिफिकली बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो साइंटिफिकली आप इस चीज़ को समझोगे तो अपने वर्कआउट में अच्छे से आप इसको इंक्लूड कर पाओगे। मसल एंड माइंड कनेक्शन में पहला जो केमिकल इन्वॉल्व है वो है एसिटाइल choline. So when you focus on your particular muscles while doing workout, your brain sends a signal down to motor neuron, और इस न्यूरॉन के एंड पे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन विच बाइंड्स टू रेसिप्रोकेटर ऑन योर मसल सेल्स कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए भाई बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन पे एक आध 2 सेकंड के लिए अच्छे से होल्ड करो। आप इस वीडियो में भी देख रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्शन पे कितना अच्छा होल्ड कर रहा हूँ, एंड देन स्लोली डाउन, देन अप होल्ड अच्छे से। तो कॉन्ट्रैक्शन पे होल्ड करने पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जिससे आपके मसल एंड माइंड कनेक्शन की शक्ति जो है, पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शक्ति बोल रहा हूँ, ठीक है। सो टोटल 3 पॉइंट्स हैं, दूसरे 2 पॉइंट हम आगे समझेंगे। सो आफ्टर फ्लैट डंबल प्रेस हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस, और उसके लिए हम कोई ऐसा वार्म अप सेट नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम करेंगे 30 kg के साथ। और 30 kg के साथ हम 8 से 10 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें हम तीनों सेट करेंगे, तीनों सेट हम ड्रॉप सेट लेंगे। अराउंड 50 kg के आसपास, 50% के आसपास हम वेट ड्रॉप करेंगे। सो 30 kg पे हम अच्छे से रेपिटेशंस लेंगे। आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्शन पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, देन स्लोली नीचे आ रहा हूँ, फुल्ली स्ट्रेच, देन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज़ द फेलियर, बट अभी भी हमारे मसल्स में कुछ जान बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ड्रॉप करेंगे अराउंड 50%। तो 30 से हम सीधा आएंगे 15 kg, और 15 kg में आप देख रहे हो स्लोली डाउन करेंगे और ऊपर एकदम एक्सप्लोड एंड होल्ड। ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन इससे बहुत ही बड़ा अंतर पड़ता है आपके वर्कआउट में, आपके मसल फटीग में। सो दिस इज़ आवर टोटल फेलियर, ठीक है। 15 kg भी अब नहीं उठ रहा है। सो दिस इज़ आवर टोटल फेलियर। ओके, सो आफ्टर इंक्लाइन प्रेसेस आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ डिक्लाइन मशीन प्रेस, और इसके लिए हम टोटल वेट लेंगे 110 kg, 110 kg। सो दीज आर द आवर ब्यूटीफुल वेट्स। एंड आगे बढ़ने से पहले हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा केमिकल है जो आपके मसल एंड माइंड कनेक्शन को इंप्रूव करने में, एनहेंस करने में मदद करता है, वो है नॉरएपिनेफ्रिन। सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अलर्टनेस एंड improves your neuromuscular efficiency. Basically it helps your brain to recruit more muscle fibers in your targeted area. ओके, सो इस वेट के साथ ही हम 3 सेट्स लेंगे और तीनों सेट हम ड्रॉप सेट्स लेंगे, और हर एक सेट में हम 110 kg के साथ 10 रेपिटेशंस के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, और जाएंगे ही भाई, क्योंकि 10-10 रेपिटेशन तीनों सेट में मेरे आ गए थे। एंड उसके बाद हम वेट ड्रॉप करेंगे विद द फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, जिस तरीके से आप देख रहे हो। सो टोटली जो मेरा फोकस है वो मेरी चेस्ट पे है, बाकी सब भूल जाओ भाई। ओके, सो दिस इज़ द फेलियर। अब हमारी टोटल फेलियर की बारी। तो इसके लिए हम वेट ड्रॉप करेंगे, 2 प्लेट्स हम निकालेंगे, एंड होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। यस, ब्यूटीफुल। ओके, सो दैट्स आवर टोटल फेलियर। और उसके बाद हमारी चेस्ट की जो लास्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है मशीन फ्लाइज। तो यहाँ पे भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो मेरे रेपिटेशंस किस तरीके से लग रहे हैं। पूरा पीछे की तरफ अच्छे से स्ट्रेच में अपनी चेस्ट को कर रहा हूँ, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन पे होल्ड भी अच्छे से हो रहा है। एंड स्लोली मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कि जो वेट है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं वेट के कंट्रोल में नहीं हूँ।
उसमें भी हम 3 सेट्स करेंगे और तीनों हम ड्रॉप सेट्स करेंगे। तो यहाँ पे 60 केजी हमने लगाया था, 60 केजी के बाद हम 40 केजी लगाएंगे और इस पे होल्ड एंड स्लोली स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आफ्टर दैट वी मूव ओवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है पुली पुश डाउन्स। ओके, सो हमारे पहले सेट के लिए हम वेट लगाएंगे 75 केजी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मसल एंड माइंड कनेक्शन में जो केमिकल इन्वॉल्व होता है वो तीसरा है BDNF, मतलब कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। सो दिस इज़ वन प्रोटीन दैट सपोर्ट्स योर ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड लर्निंग, एंड ये आपके ब्रेन के बीच में जो न्यूरल पाथवेस होता है उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो एनहेंस योर एबिलिटी टू कंट्रोल, आइसोलेट एंड ग्रो मसल्स ओवर टाइम। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आपकी जो जिम जर्नी है उसमें मसल एंड माइंड कनेक्शन का कितना बड़ा रोल होता है। और ज़्यादातर लोगों का यही नहीं होता है, भाई जाएंगे 10-15 लोगों से बातें करेंगे, ये वो मस्ती मजाक करा, वर्कआउट करा, घर आ गए और फिर बोलते हैं बॉडी नहीं बनेगी भाई। ऐसे जब तक आप उस चीज़ में फोकस नहीं होगे नहीं बनेगी। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, समझ के करो, तो और ज़्यादा उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। ओके, सो हमने 75 केजी वेट लगाया हुआ है और इसमें हम 10 से 12 रेपिटेशंस तक जाएंगे। अच्छे से नीचे होल्ड करेंगे एंड स्लोली अप, कॉन्ट्रैक्ट, स्लोली स्ट्रेच। एंड ये एक्सरसाइज टारगेट करती है आपके लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। तो बेसिकली आपके ट्राइसेप्स में 3 हेड्स होते हैं, लेटरल हेड, मीडियल हेड एंड लॉन्ग हेड। तो जब आप पुली पुश डाउन्स लगाते हो तो आपके लेटरल हेड एंड मीडियल हेड टारगेट होते हैं मेनली। दिस इज़ अ फेलियर। नाउ टोटल फेलियर की बारी। तो हम वेट ड्रॉप करेंगे, 45 केजी लगाएंगे एंड 45 केजी पे हम करेंगे होल्ड एंड स्लोली नेगेटिव्स, होल्ड एंड स्लोली नेगेटिव्स। यस, तो एक्सरसाइज को समझो, उस मूवमेंट को समझो, तब आप बहुत ही अच्छे से उस एक्सरसाइज को लगा पाओगे और उस एक्सरसाइज के जो फ़ायदे हैं वो अच्छे से ले पाओगे। लोग बहुत ही अतरंगी तरीके की एक्सरसाइज लगाते हैं लेकिन ज़्यादातर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितना आप बेसिक पे स्टिक रहोगे, बेसिक को और ज़्यादा बेहतर बनाओगे, उतना आपके लिए और आपके मसल्स के लिए बेहतर होगा। ओके, सो दैट्स आवर टोटल फेलियर। और इसके हमने टोटल 3 सेट्स किए और तीनों सेट हमने ड्रॉप सेट किए। सो आफ्टर दैट हम 25 केजी लगाएंगे और हम 1 हैंड पुश डाउन्स करेंगे। और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं 2 सेट इसके लगा लेता हूँ भाई, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, सो दैट्स आवर टोटल फेलियर। इसमें हम कोई ड्रॉप सेट नहीं लेंगे। एंड सेकंड जो हाथ है उसके भी हमने क्लिप थी भाई, पता नहीं वो डिलीट हो गई क्या हुआ। ओके, सो दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स। और जब भी आप ओवर हेड लगाते हो मतलब कि आप आपके ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट कर रहे हो, और जब आप पुश डाउन्स लगाते हो मतलब कि आप अपने लेटरल हेड एंड मिडियल हेड को टारगेट कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने स्कल क्रशर्स नहीं लगाई, ये एक्सरसाइज नहीं लगाई, वो एक्सरसाइज नहीं लगाई। ठीक है, हम वीक में 2 बार ट्राइसेप्स ट्रेन करते हैं तो दूसरी बार हम स्कल क्रशर्स और इस तरीके से वेरिएशंस में एक्सरसाइजेस लगाते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके तीनों हेड, ट्राइसेप्स के तीनों हेड टारगेट होने चाहिए। ओके, सो इसके भी हमने टोटल 3 सेट्स किए एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कआउट। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो मसल एंड माइंड कनेक्शन की मैंने बात आपको बताई वो ज़रूर से ध्यान में रखना, और उससे भी ज़्यादा चीज़ जो ध्यान में रखना वो सबसे पहले जो हमने बात की, वो जो लड़की वाली जो हमने बात की वो अच्छे से समझना। और अगर आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हो तो प्लीज़ एक्शंस लीजिए। फिर से वो एक बार बता रहा हूँ, प्लीज़ एक्शंस लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।